और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का। रीजनिंग का जो ये टॉपिक है बेहतरीन टॉपिकों में से एक है। इसमें क्या होता है, हमें यह बोलेगा कि सम डॉग आर कैट, सम कैट आर टाइगर, ठीक है, सम एलिफेंट आर काऊ। इसका मतलब बोलेगा कुछ बिल्ली हैं वो कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हैं वह हाथी है, सारे हाथी जो है वह शेर है। तो यही रिलेशन बताना है। इसमें स्टेटमेंट देता है और कंक्लूजन देता है, यानी कथन और निष्कर्ष। यह बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को जितने कंक्लूजन दिया हुआ है क्या वो सेटिस्फाइड करता है, या कौन कौन कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए, हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ऑल शार्क्स आर फिशेज, ऑल शार्क्स आर फिशेज, some fishes are birds, some fishes are birds। तीसरा है, all birds are tree, all birds are trees, all trees are insect, all trees are insects। अब हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है, सम इंसेक्ट्स आर शार्क, some insects are sharks। सेकेंड कंक्लूजन दिया हुआ है, some shark are tree, some sharks are tree। हमारा थर्ड कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल इंसेक्ट आर बर्ड्स, ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स। और फोर्थ कंक्लूजन दिया हुआ है, सम बर्ड्स आर शार्क, सम बर्ड्स आर शार्क्स। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है नन, यानी कोई भी कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बी दिया हुआ है सेकंड फॉलो कर रहा है। सी दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है। डी दिया हुआ है थर्ड फॉलो कर रहा है। और ई दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ फॉलो कर रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन से डायग्राम बनाना है। यह हमारे 4 स्टेटमेंट है और बता रहा है कि जो 4 स्टेटमेंट है इन चारों स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन ये 4 निकल रहे हैं। तो क्या ये चारों कंक्लूजन इस चारों स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है वो हमारा सही है। तो पहले दिया हुआ है, ऑल शार्क्स आर फिशेज, जितने बड़ी शार्क मछली है वो क्या है, फिश है। तो डायग्राम बनाइए, ऑल शार्क्स, जितने भी शार्क्स हैं वो क्या है, फिशेज हैं। इसका मतलब है कि ऑल शार्क्स आर फिशेज, तो सम फिशेज आर शार्क, सम फिशेज आर नॉट शार्क। इसका मतलब हुआ कि ऑल फिशेज आर नॉट शार्क,
यानी जो भी स्टेटमेंट दिया हो इसमें 3 बातों को हमें समझ लेना है। ये 3 बात जब हम समझ लेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला दिया हुआ है सम फिशेज आर बर्ड्स, तो यहाँ लिखिए सम फिशेज, कुछ जो मछलियाँ हैं वो क्या हैं, बर्ड हैं, यानी चिड़िया हैं। इसका मतलब हुआ कि सम फिशेज आर बर्ड्स, तो सम बर्ड्स आर फिशेज, सम बर्ड्स आर नॉट फिशेज। इसका मतलब हुआ ऑल बर्ड्स आर नॉट फिशेज। यानी ये 3 चीज़ हमें समझ लेना है, एक स्टेटमेंट से ये 3 बातों को हमें क्लियर कर लेना है। अगला दिया हुआ है ऑल बर्ड्स आर ट्री, यानी ऑल बर्ड्स, सारी जो चिड़िया हैं वो क्या है, ट्री है। क्या कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा संभव है कि चिड़िया ट्री हो जाए? नहीं, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या समझना है, ऑल बर्ड्स आर ट्री, सम ट्री आर बर्ड्स, सम ट्री आर नॉट बर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि ऑल ट्री आर नॉट बर्ड्स, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल बर्ड्स आर ट्री। ठीक है, आर यू क्लियर? नेक्स्ट देखिए ऑल ट्रीज आर इंसेक्ट, यानी सारे जो ट्री हैं, वृक्ष हैं, वो सारे कीड़े मकोड़े हैं। तो देखिए ऑल ट्रीज हमारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं। ठीक है, अब हमने ये चारों स्टेटमेंट को डायग्राम में इंडिकेट कर दिया। अब इस डायग्राम से हमारे चारों कंक्लूजन क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है सम इंसेक्ट आर शार्क, यानी इंसेक्ट और शार्क के बीच में रिलेशन बता रहा है। बोल रहा है कुछ हमारे इंसेक्ट हैं वो शार्क हैं। तो सबसे पहले हमें इंसेक्ट देखिए कहाँ पे है, इंसेक्ट यहाँ पे है, और शार्क देखिए कहाँ पे है, शार्क हमने देखा यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ इंसेक्ट है, ऑल ट्री आर इंसेक्ट, तो सम इंसेक्ट आर ट्री, यानी इन सारे ट्री के अंदर क्या है, इंसेक्ट है, यानी ऑल ट्री हमारे इंसेक्ट हैं। यहाँ ट्री है, यानी ये ट्रीज जो है ये सारे इंसेक्ट हैं। इसका मतलब हुआ ऑल बर्ड्स हमारे इंसेक्ट, तो ये जो बर्ड्स हैं ये सारे बर्ड्स हमारे इंसेक्ट हैं, लेकिन सारे ट्री हमारे बर्ड्स नहीं हैं। पर ये सारे बर्ड्स तो ट्री हैं और सारे ट्री क्या हैं, इंसेक्ट हैं, तो ये सारे बर्ड्स भी क्या हैं, इंसेक्ट हैं। अब यहाँ बर्ड आ गया, यानी ये सारे बर्ड क्या हैं, इंसेक्ट हैं। तो सम फिशेज आर बर्ड, तो सम बर्ड आर फिशेज। अब यहाँ देखिए कुछ फिशेज हमारे बर्ड हैं, कुछ फिशेज बर्ड हैं, यानी कुछ इंसेक्ट हमारे क्या हैं, फिशेज हैं, कुछ इंसेक्ट। अब यहाँ फिशेज है, तो इस फिशेज में कुछ फिशेज हमारे इंसेक्ट हैं, बाकी कुछ फिशेज इंसेक्ट नहीं हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ऑल शार्क आर फिशेज, तो सम फिशेज आर शार्क, तो कुछ फिशेज हमारे शार्क हैं और इन फिशेज में कुछ फिशेज ही हमारे इंसेक्ट हैं, यानी कुछ फिशेज हमारे इंसेक्ट नहीं हैं। तो जब कुछ फिशेज इंसेक्ट नहीं है तो इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि सम इंसेक्ट भी हमारे शार्क हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन गलत। इसमें यह हो रहा है कि यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी ऑप्शन में आइदर नहीं दिया हुआ है, यानी होगा तो परफेक्ट अन्यथा नहीं होगा। यहाँ 50-50 चांस है। मान लीजिए यहाँ पे सम फिशेज हमारे शार्क हैं, तो सम फिशेज भी हमारे इंसेक्ट हैं, तो वहीं सम इंसेक्ट शार्क हो सकते हैं, या सम फिशेज जो हमारे शार्क नहीं हैं, तो जो फिशेज शार्क नहीं हैं, जो फिशेज हमारे इंसेक्ट नहीं है, वहीं फिशेज भी हमारे क्या है, शार्क नहीं है। अब सेकंड हमारा दिया हुआ है सम शार्क आर ट्री, तो पहले आप शार्क देखिए कहाँ है, यहाँ पे शार्क है, और ट्री देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो आप ध्यान से देखिए ऑल बर्ड्स आर ट्री, तो सम ट्री आर बर्ड्स। इसका मतलब हो गया यहाँ हमें शार्क के बीच में रिलेशन बताना है और ट्री के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप यहाँ देखिए ऑल शार्क हमारे क्या हैं, फिश हैं, लेकिन सारे फिश हमारे शार्क नहीं हैं।
अब यहाँ देखिए ऑल बर्ड्स हैं वो हमारे ट्री हैं, लेकिन सारे ट्री हमारे बर्ड्स नहीं हैं। तो इन बर्ड्स के बीच में ये सारे जो बर्ड्स हैं वो तो ट्री हैं, ये बर्ड्स हैं, ये ट्री हैं। तो सम फिशेज हमारे ट्री हैं और ये सारे बर्ड्स क्या हैं, ट्री हैं। तो कुछ बर्ड्स भी फिशेज हैं, यानी कुछ ट्री भी फिशेज हैं। तो सम फिशेज भी हमारे क्या हैं, ट्री हैं। यहाँ फिशेज है, तो इन फिशेज में कुछ फिशेज ही हमारे ट्री हैं। तो जब कुछ फिशेज ट्री हैं तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन आएगा, ऑल शार्क आर फिशेज, तो सम फिशेज आर ट्री। तो इन फिशेज में मात्र कुछ फिशेज ही हमारे क्या है, ट्री हैं। तो जो फिशेज हमारे ट्री नहीं है वही फिशेज हमारे क्या हो सकते हैं, शार्क। या जो फिशेज हमारे ट्री हैं वही फिशेज हमारे शार्क हो सकते हैं। तो यहाँ भी 50-50 का चांसेज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे कंक्लूजन में आंसर में कहीं भी आइदर नहीं है। तो हमारा सेकंड भी क्या हो गया, गलत। अब थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, इंसेक्ट दिया हुआ है। अब ऑल ट्री हमारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं। तो कुछ इंसेक्ट हमारे क्या है, ट्री हैं, सारे इंसेक्ट हमारे ट्री नहीं हैं। और यहाँ बोल रहा है ऑल इंसेक्ट आर बर्ड्स। तो जब मेरे प्यारे बच्चों सारे इंसेक्ट जब ट्री हैं ही नहीं, इस ट्री के अंदर क्या है, इंसेक्ट है, और ऑल बर्ड्स आर ट्री और सम ट्री आर बर्ड्स, लेकिन ये सारे इंसेक्ट जब ट्री ही नहीं है तो सारे इंसेक्ट कभी भी बर्ड्स नहीं होंगे। क्योंकि इस स्टेटमेंट से देखिए, यहाँ ऑल ट्री हमारे इंसेक्ट हैं, तो सम इंसेक्ट ही हमारे क्या है, ट्री हैं, और कुछ इंसेक्ट हमारे ट्री नहीं है। और यहाँ ये ट्री और बर्ड्स में रिलेशन है, तो ऑल बर्ड्स हमारे ट्री हैं लेकिन सारे ट्री हमारे बर्ड्स नहीं हैं। तो जब सारे ट्री बर्ड्स नहीं हैं और सारे ट्री हमारे इंसेक्ट हैं, इसका मतलब हो गया कि सारे इंसेक्ट हमारे बर्ड्स नहीं हैं। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ देखिए, सम बर्ड्स आर शार्क। यहाँ देखिए बर्ड्स दिया हुआ है और यहाँ शार्क दिया हुआ है। यहाँ सम फिशेज हमारे बर्ड्स हैं, तो सम बर्ड्स हमारे क्या हैं, फिशेज हैं। सारे बर्ड्स हमारे फिशेज नहीं हैं, तो सम फिशेज ही तो बर्ड्स है, यहाँ फिश है। तो इन फिश में कुछ फिशेज ही हमारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, कुछ फिशेज। तो ऑल शार्क हमारे फिशेज हैं, तो सम फिशेज हमारे शार्क हैं। यहाँ दो कंडीशन आएगा, जब सम फिशेज ही हमारा बर्ड्स है और कुछ फिशेज ही शार्क है, तो वही फिशेज शार्क हो सकता है जो बर्ड्स हो, या कुछ फिशेज हमारे शार्क नहीं है वही फिशेज बर्ड्स हो सकता है जो शार्क नहीं है। तो यहाँ भी 50-50 का चांस है। तो ऑप्शन में कहीं आइदर तो है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी नन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो क्वेश्चन कितना ही बेहतरीन है। यानी सिलोजिज्म को क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपने आप को क्या करना है, उसके अनुकूल बनाना है, हमें प्रैक्टिस करना है, हमारे माइंड से सोचना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें इसको रट लेंगे बन जाएगा, रट के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। ओके, थैंक यू।